नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया में मिक्स्ड कामकाज, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट। यूएस फ्यूचर्स पर 0.25% से ज्यादा का दबाव। एक दिन की छुट्टी के बाद आज अमेरिकी बाजारों में फिर शुरू होगी ट्रेडिंग। एशियन पेंट्स गुजरात के दहेज में लगाएगी नया प्लांट। कंपनी करेगी 2100 करोड़ रुपए का निवेश। राज्य सरकार के साथ हुआ करार। अदानी सीमेंट्स ने अंबुजा और एसीसी के लिए हिमाचल प्रदेश में ट्रक भाड़े का विवाद सुलझाया। दरों में 10 से 12% कटौती पर बनी बात। उधर अडानी पोर्ट्स ने एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का 1500 करोड़ रुपए का बकाया चुकाया। बहरेन मेट्रो को रेल कोच सप्लाई करेगी बीईएमएल। कंपनी ने डीएमआरसी की अगुवाई वाले एसपीवी के साथ किया करार। मिंडा कॉप ने अपनी कॉन कॉल में किया साफ, प्रिकॉल के जबरन अधिग्रहण का इरादा नहीं। 15.7% हिस्सेदारी के जरिए कंपनी में किया है सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। भविष्य के दूसरे निवेश के लिए बैलेंस शीट मजबूत। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह होपिंग कि कल की जो दिक्कत भरी हफ्ते की शुरुआत हुई उसके बाद स्क्रीन पे कुछ रिस्पाइट, कुछ बेहतर सेशन पैन आउट होता हुआ नजर आया। दरअसल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन था जब दिक्कत में नजर आए भारतीय बाजार। वो जरा स्क्रीन पे मैप रख दीजिएगा पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस का। हरे में था थर्सडे को, लेकिन ध्यान रखिएगा वो एक्सपायरी के दिन हम दिन के हाईज 135 वाला निफ्टी 18135 वाला 100 पॉइंट करेक्ट होकर बंद हुआ था, तो मूड वहीं से बिगड़ना शुरू हो गया था। उसके बाद पिछले 2 सेशंस दोनों में आधे % की अच्छी खासी कटौती हमने निफ्टी पे आती हुई देखी। एक अच्छा खासा कट निफ्टी पे आता हुआ देखा है। खैर, मार्केट्स में जो ऑफलेट हो रहा है और उसके बाद अब मूड कैसा बन रहा है उस पर आगे बातचीत करूंगा। पहले आज के सेशन की अहमियत समझा देता हूं। मंगलवार का दिन है तो फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। कई सारे हैवीवेट्स वैसे ही रडार पे आ गए। और आज ज्यादा इंपॉर्टेंट साथ साथ वो जो कल हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल, वो इंपॉर्टेंट, वो हावी होगा इस हफ्ते। तो फोकस शायद ब्याज दरों वाला सरदर्द से हम शायद जियोपॉलिटिक्स की तरफ मूव कर रहे हो। दरअसल रशिया ने, आपको याद होगा, यूक्रेन 2 ब्रेकअवे यूक्रेनियन रीजन डोनेट्स्क और लुहांस्क, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स का दर्जा दे दिया था आज ही के दिन 1 साल पहले। वो इन्वेजन की शुरुआत हुई थी 24 तारीख को, यानी कि परसों नरसों वो दिन आने वाला है। तो एनिवर्सरी चल रही है, उस बीच बड़ा हलचल मची हुई है। आज दरअसल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन पोलैंड में होंगे। उनकी आज शाम भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे पोलैंड से एक स्पीच है जो सबकी नजरें वहां पर हैं। इस बीच इटली की प्राइम मिनिस्टर साहिबा यूक्रेन में होंगी। आज ज़ेलेंस्की साहब से मुलाकात करेंगी और कहा जा रहा है नया मिलिट्री एड पैकेज इटली अनाउंस करेगा यूक्रेन के लिए। उधर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब अपने जॉइंट पार्लियामेंट को आज एड्रेस करने जा रहे हैं। वो दोपहर 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से वो जॉइंट पार्लियामेंट का एड्रेस होना है इसी एनिवर्सरी के बीच। तो बहुत हलचल मची हुई है। आज जियोपॉलिटिक्स हावी रहेगी सेकेंड हाफ में। दिन भर मूड उसी की तरफ, खबरें उसी की तरफ छन छन के आती हुई नजर आएंगी। और आज क्या, कल ही से शुरू हो गया है। कल गलती से बाइडेन साहब जाना उनको पोलैंड था, लैंड कर गए कीव यूक्रेन में। और वो कल शाम को मेरे ख्याल से मार्केट बंद होने का समय था, उससे पहले वो डेवलपमेंट्स रिपोर्ट किए जा रहे थे कि वो सरप्राइज विजिट पे वहां पे पहुंचते हुए नजर आए। ये गलती से लैंड कर गए या सोच समझ के लैंड किए थे? और उसके बाद कनेक्टिंग ट्रेन मिली क्या? टिकट की रिजर्वेशन मिला उनको आगे का कि नहीं मिल पाया? पैदल चले जाते थे क्या बॉर्डर? तो भाई साहब, लेकिन ये दिखाता है एक तगड़ा मैसेज पुतिन के लिए। करेक्ट, गजब कर दिया। रास्ते में रुक गए वहां पे कीव में। खैर, ये जियोपॉलिटिक्स और ये सब डेवलपमेंट नीरज जी से आगे बातचीत करूंगा। यूएस के मार्केट्स कल बंद थे, फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे और इस बीच ये सब खबरें आ रही थी। इन सबको पर्सपेक्टिव में रखवा लिया जाएगा।
वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक को आज अप्रोच करना है और हर्षा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। भाई साहब क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या देखा? कुछ उन्होंने अनाउंस भी कर दिया की पहुंच के, क्या चल क्या रहा है? नहीं, अनाउंस तो नहीं किया, सपोर्ट किया, बताया कि हम आपके साथ हैं और पूरी तरीके से ये मैसेजिंग थी रशिया के लिए और चाइना के लिए। आपको याद होगा ब्लिंकन मिले थे 2 दिन पहले, तो उन्होंने चाइना को टाइट किया था कि आप रशिया के साथ मत खड़े रहिए। तो ये मैसेज दोनों कंट्रीज़ के लिए था और ये सीक्रेट विजिट थी। मतलब यूएस प्रेसिडेंट अनप्लान्ड तो कहीं नहीं जाते। बताया नहीं गया होगा। 1 महीने पहले से इसकी तैयारी चल रही थी कि कैसे ये एग्जीक्यूट होगा कि ऑल ऑफ सडन क्यों ऐसे छुप छुप के क्यों गए? नहीं, दुनिया के लिए ऑल ऑफ सडन बम बार फेंक रहा है तो फेंकता क्यों नहीं है वहां पे? कैसी लड़ाई चल रही है समझ में नहीं, कैसे चल रही है? रिपोर्ट पढ़ते मेरे दिमाग में यही सवाल आया था कि कीव में बम क्यों नहीं गिराया। हर जगह दिखते रहते हैं, तो रशिया क्यों नहीं इतनी इंटेलिजेंस है कि कहीं फोड़ दे? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस वॉर को। देखो रशिया को मालूम है, रशिया को मालूम था कि विजिट होगी। बाइडेन साहब की तो अलग कहानी है। हाँ। पर आपका बेसिक टारगेट कौन है? आपको कैप्चर करने में दिक्कत क्या हो रही है? पूरी दुनिया में तो घूम रहे हैं, हर जगह दिखते हैं। नहीं कर सकते ना। देखो, आप दुनिया में जितने बड़े लीडर्स हैं, आपको लगता है कि आप बाइडेन और रशिया के पुतिन के बीच बातचीत नहीं हो रही होगी? सब बैक चैनल बात होती है। अपने अपनी पोजीशनिंग है, अपने अपने मैसेजेस दिए जाते हैं। तो ये प्लान भी था, उनको भी मालूम था ये उतरेंगे, सब कुछ होगा और चले जाएंगे। तो दुनिया के लिए मैसेज है, अनटिल अनलेस कि आप अपफ्रंट आके मेरे साथ कुछ नहीं करते हैं, नहीं करता। चाइना को भी मालूम था कि ऐसे होना, उनकी भी इंटेल बहुत तेज़ है। लेकिन ये पोजीशनिंग है, मैसेजिंग है और उसका बहुत अच्छा असर आपको आज की स्पीच में देखने को मिलेगा। जब पुतिन अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करेंगे तब इसका रिप्लाई देंगे वो। देखिए, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है लगातार बढ़ रही है। आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, कल ईरान की करेंसी लाइफ लो पे चली गई है। 1 रियाल मतलब $1 की कीमत 5 लाख रियाल हो गई है, जो अभी सितंबर में 3.5-4 लाख थी। इस से क्यों हो रही? क्योंकि ईयू नए सैंक्शंस लगाने जा रहा है, वहाँ पे तरह तरह के सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। तो झगड़े चल रहे हैं, कब इरप्ट होगा पता नहीं, लेकिन ये सब जो घटनाएं हैं ये बहुत अच्छी नहीं मानी जानी चाहिए। तो ये ईरान वाला तो हमने आपको इसलिए बता दिया कि अभी कल हम लोग ईरान की चर्चा ही कर रहे थे और आज देखिए वो खबर भी आ गई, करेंसी टूट रही है वहाँ पे। इतनी बुरी तरीके से करेंसी अगर आप तोड़ रहे हैं किसी देश की, तो फिर आप सोचिए क्या होगा। लेकिन कल मार्केट वापस लौटते हैं। इस जियोपॉलिटिकल के संदर्भ में मार्केट में कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, सब आराम से बंद था मार्केट, वहाँ तो कुछ होना नहीं था। तो फ्यूचर्स जब खुल रहा है तो उसमें चिंता सिर्फ उनकी यही है कि फेड क्या करेगा, ये क्या करेगा, वो क्या, क्योंकि आज उसके कल मिनट्स भी आने हैं उसके, तो उस पर नजर आएगी और कल पीसी भी आना जो फेड के लिए ज़रूरी होगा। तो मार्केट की चिंता जियोपॉलिटिक्स अभी नहीं है। अभी उनकी चिंता सिर्फ ब्याज दरें कितनी बढ़ेंगी और महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, ये सारी चीज़ें हैं। और उनको ऐसा लगता है कि शायद अब दोबारा से वो डिस्कशन शुरू हो गया कि लैंडिंग सॉफ्ट नहीं होगी, क्योंकि जेपी मॉर्गन खुल के बोल रहा है कि मुझे तो लगता है कि बैंक ऑफ अमेरिका का मार्च में ही 400 पॉइंट गिर जाएगा S&P। इस तरह के कनेक्शंस आ रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स छपी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। चाइना में कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। चाइना में क्लियर नहीं था, बल्कि BHP बिलिटॉन का रिजल्ट आया, रिजल्ट ख़राब आया, लेकिन वो हिस्ट्री है पिछले 6 महीने। आगे के आउटलुक उन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं। और चाइना का एक स्टील सर्वे आया, मतलब मेटल जायंट, सबसे बड़ी कंपनी स्टील की, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 6 महीने तक बहुत अच्छी ग्रोथ चाइना से आने वाली है, ये स्टील सर्वे भी कह रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि मेटल आज हो सकता है रडार पे रहे। ये बात बताई गई थी, रियल एस्टेट के प्राइसेस चाइना में कुछ नहीं तो इंचा हल्के से बढ़ गए। आगे बुलेटिन की कमेंट्री आ गई। ठीक है भाई, ये कहानी है ग्लोब की। तो जियोपॉलिटिक्स पे नजर, यूएस के मार्केट्स बंद थे, हल्की कमजोरी के साथ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि आज शाम को एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद कामकाज की शुरुआत होगी। तो क्यों लेना था हमें यूरोप से? यूरोप में भी एकदम फ्लैटिश नोट पे कामकाज हुआ, बिल्कुल मिला जुला, और ऐसे ही शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी करेगा, ये इंडिकेशंस आते हुए। जहां कल क्लोज किए थे उन्हीं लेवल्स के आसपास फ्लैट हम आज के सेशन में खुलेंगे। यह है कहानी दुनिया की। ऐसे में अब समझ लिया जाए ये बैक टू बैक प्रेशर पॉइंट्स के बाद अब मार्केट्स का अप्रोच क्या रहेगा। कल हमने देखा फिर निफ्टी बैंक ने मूड बिगाड़ा, लगातार निफ्टी बैंक की वीकनेस हावी हो रही है। कल 1% का कट था निफ्टी बैंक में। फ्राइडे को भी आपको याद होगा निफ्टी बैंक वो पॉकेट थी जो प्रेशर पॉइंट बन के उभरी थी। ये लगातार ऐसे ही हो रहा है, अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है, इसकी प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यूड स्क्रीन पे नजर आ रही है। खैर,
इस बीच अब आज के लिए ट्यूसडे के लिए निफ्टी बैंक का अप्रोच करेगा, वीरू से समझ लिया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल का अगर आप देखें सबसे बड़ा संकेत था निफ्टी बैंक, और आई थिंक उसी ने ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन किया कि हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। मेरी सुबह क्लियर कर अप्रोच थी कि निफ्टी वनस्पत निफ्टी बैंक के इज इन बेटर सिचुएशन। निफ्टी बैंक एक ब्रेकडाउन परसों ही दे चुका था शुक्रवार को। अप्रोच क्या थी? वो लेवल था आशीष एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 41,311। ये नहीं निकलेगा और शॉर्ट एंड शॉर्ट ऑन राइस। हाई था एग्जैक्टली 293, उससे सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर, और डे लो पे हम क्लोज हुए। हालांकि मैंने क्लोजिंग के वक्त एक ट्वीट भी किया था कि भाई 40,600 ये ट्रेजेक्ट्री जो है, इस पर आप शॉर्ट्स को कवर कर लीजिए। ये थोड़ी सी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री है। निफ्टी ने अच्छे रेट्स दिए शुरू में। अगर आप देखें फर्स्ट बेस ने काम किया, अब पुल बैक टुवर्ड्स 18,000, फिर वहां से कोलैप्स हुआ। लेकिन जब 12-1 बजे के आसपास निफ्टी बैंक ने वो जोन तोड़ दिया 40,880, उसके बाद इसने भी अपने ब्रैकेट्स को तोड़ दिया। ब्रैकेट्स मतलब 20 डेमा और 100 डेमा का जोन। आशीष, नाउ बोथ इंडिसेस बिलो 20, बिलो 100, बिलो 50, स्पेशली निफ्टी बैंक। कैसे अप्रोच करें? देखिए, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तो नेगेटिव है। हालांकि बहुत देखिए कल कैश में बहुत बड़ी सेलिंग की फिगर्स आपको विजिबल नहीं होंगी। आई मीन 158 करोड़ रुपए अगर आप देखें एफआईज ने बेचा, 86 करोड़ रुपए डीआईज ने बाय किया, 690 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स बेचा, 7,319 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 725 करोड़ की अगर आप देखें एफआईज की इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी, लगभग यहाँ पे शॉर्ट कवर किए, थोड़े से लॉन्ग इनिशिएट किए। इंडेक्स ऑप्शंस में 1,12,000 कॉल बाय करके 84,000 कॉल शॉर्ट कर दी, और करीब 82,000 पुट लेके लगभग 58,000 पुट शॉर्ट कर दिए। हालांकि बहुत पुट शॉर्ट का बड़ा आंकड़ा नहीं अभी आया है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को? देखिए आशीष, अगर आप कल के स्टैट्स को देखें तो कल क्या हुआ? कल जैसे ही आपने दैट 20 डेमा और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन तोड़ा, वो क्या था? 868,844। कॉल राइटर्स ने एक ग्रिप ली जिस स्ट्राइक पे, वही हमारी रणनीति का आज बड़ा हिस्सा होगा। दैट्स 17,900। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1 करोड़ का पहुंच चुका है, और नीचे पुट राइटर्स ने एक एग्जिट लिया 17,800 से, 17,700 से, 17,600 से। पिरामिड्स को देखें अगर आप, तो वो क्या डिफाइन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो कॉल राइटर पहले 18,100 पे था 3 दिन पहले पे, वो अब 18 पे आया, फिर 18 वाला कल 17,900 के जोन में आया। क्यों? क्योंकि कल आपने वो एवरेजेस को वॉलेट कर दिया। 200 डेमा बहुत दूर है, और लॉजिकली अगर आप ऑप्शन शीट को खंगालें तो किसी पुट में अगर बड़ा ओआई खड़ा है तो वो है सिर्फ 17,500 की। देखिए, मैं कह रहा हूं ये कि क्लियरली डिफाइंड अप्रोच ये है कि 17,889 स्पॉट में रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। 17,889 और 17,921 आशीष, जब तक ये ट्रेजेक्ट्री पार ना हो तब तक इट्स अ सेल एंड सेल ऑन राइस। सेल एंड सेल ऑन राइस। कीप आई ऑन रिलायंस और निफ्टी आईटी, ये दोनों अगर आप देखें महत्वपूर्ण कारक हैं, और जब तक ये ट्रेजेक्ट्री नहीं निकल रही, लॉन्ग के थॉट्स नहीं होंगे। इट्स अ सेल, सेल ऑन राइस। हाँ, एक बात है याद रखिए, जब आप एक सेल ट्रेड लें तो प्लीज बेस को मॉनिटर करते रहें। कोई भी लेवल इसमें से एक पुल बैक जनरेट कर सकता है। एक्टिव रहिए थोड़ा सा, और रिलायंस और स्पेशली निफ्टी आईटी को देखते रहिए। निफ्टी बैंक देखिए, लॉन्ग के थॉट्स तभी होंगे जब हम 921 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर देंगे। 921 की ट्रेजेक्ट्री अगर पार होगी तो 18,033 तक का स्विंग मिल सकता है। एक रही बात निफ्टी बैंक, जैसे कि मैंने कहा, अप्रोच मैंने समझाई दी। कल हम सारे एवरेजेस को वॉलेट कर चुके हैं, और 200, एक बार चार्ट लिखे आइएगा प्लीज फिर आशीष, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब प्लेस्ड है सिर्फ 39,950 पे। तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत लेवल बहुत दूर है, अभी करीब 700 750 पॉइंट ऊपर। कल कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है 41,500 की स्ट्राइक पे, 41,300 की स्ट्राइक पे, 200 की स्ट्राइक पे, 100 की स्ट्राइक पे और 41,000 की स्ट्राइक पे। वो जो पिरामिड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और पुट राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन है तो वो सिर्फ 40,000 की स्ट्राइक, जो कि 40,000 का स्ट्राइक भी है, प्लस वो आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है। क्लियरली, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में डिफाइन किया, जब तक रेजिस्टेंस पर 40,856, 41,055 ये क्रॉस नहीं हो रहा है, कॉल राइटर्स का जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, आप कॉल राइटर्स को फियर में नहीं डाल सकते। इट्स अ सेल एंड सेल एंड राइस। और जब सेल ट्रेड ले तो प्लीज बेस को मॉनिटर करते रहिए। ये बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, पिवट पॉइंट्स हैं। कोई भी लेवल जहां पे ठहरे, शॉर्ट्स को कवर करिए। लॉन्ग के थॉट्स बहुत अच्छे डिसाइसिवली तभी आएंगे जब दोनों ही इंडस्ट्रीज पे आरएस पर बाइसेक्ट हो जाएगा। आशीष
बहुत बढ़िया। तो भैया ये है आज के लेवल्स, इस तरह से अप्रोच करिए आज मंगलवार के दिन D-2 इस सेशन को। डी मतलब एक्सपायरी डे। इस हफ्ते की शुरुआत में वीरू रिव्यू दे रहे थे पठान का, बहुत तारीफ कर रहे थे, आपको याद होगा। बहुत अच्छी लगी। चेन्नई एक्सप्रेस 10 साल बाद हिट आई, उस बीच बहुत रफ पैच रहा है उनका। वीरू कुछ कह रहे हो आप? नहीं आशीष, देखिए मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, मुझे खुशी है कि फिल्म अच्छा कर रही है। पूरी यूनिट होती है फिल्म के साथ। मैं जो एक्सपेक्टेशन लेके गया वो पूरी नहीं हुई ना मेरी। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, उससे कोई बिल्कुल सही कह रहा हूँ आप। हो सकता है मूवी लाइन वाइन स्टोरी वोरी सब बोरिंग सी थी, लेकिन ये शाहरुख खान के जलवे हैं जो 1000 करोड़ रुपए क्रॉस करने को आज सुबह तैयार करी है मूवी। किसी वक्त हो रही हो। गजब जलवे। हर्षदा की चांस आनी है भाई, एक मिनट मैं पहले स्टॉक्स न्यूज पे जा रहा हूँ। वीरू पीवीआर और एनओसी रखिएगा रडार पे, साथ साथ बाकी कौन से स्टॉक्स। हर्षदा गुड मॉर्निंग। आज अदानी ग्रुप कंपनियों पर एक बार फिर नजरें रहेंगी। शुरुआत अंबुजा एसीसी के साथ करते हैं, क्योंकि अदानी सीमेंट का जो हिमाचल प्रदेश में वो फ्रेट को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे थे ट्रकर्स के साथ, लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ, वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके मद्देनजर कंपनी की तरफ से एक कल स्टेटमेंट आया है कि इन्होंने हिमाचल फ्रेट इश्यूज रिजॉल्व कर लिए हैं। अब गागल और दरलाघाट प्लांट्स फिर से अपने ऑपरेशंस रिज्यूम करते हुए दिखाई देंगे। न्यू फ्रेट रेट्स जो इन्होंने फाइनली तय किए हैं इस रेजोल्यूशन के बाद, उससे करीब 10 से 12% कॉस्ट रिडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर के बाद दरअसल ऑपरेशंस पूरी तरह से इन 2 प्लांट से बंद हो गए थे, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेकर तनातनी चल रही थी, तो वो एक मामला सेटल होता हुआ। दूसरी तरफ अदानी पोर्ट एंड एसईजेड की तरफ से खबरें आ रही हैं कि इन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड को जो करीब 1500 करोड़ का बकाया था वो चुका दिया है मंडे को, यानी कि कल, और बाकी 1000 करोड़ का जो कमर्शियल पेमेंट करना है मार्च में वो पेमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमलाइंस को वो मीट कर रहे हैं। अदानी पावर को लेकर ब्लूमबर्ग के हवाले से एक और रिपोर्ट आई कि शायद जैसे इन्होंने दरअसल वो एक एसेट खरीदना टाल दिया था या फिर कहा कि अब हम उसको नहीं खरीदने वाले हैं, वैसे ही पीटीसी इंडिया में भी दरअसल एक इंटरेस्टेड पार्टी के तौर पर निवेश करने वाले थे। अब उस इन्वेस्टमेंट प्लान को भी इन्होंने दरअसल स्क्रैप कर दिया है, तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। बेसिकली कंपनी अब एडिशनल एसेट्स में निवेश नहीं कर रही है। फोकस इनका डेट रीपेमेंट को लेकर है, और साथ ही साथ जो भी रेजोल्यूशंस आना था स्पेशली ऑन द सीमेंट साइड, वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। तो 3 डेवलपमेंट्स, तीनों दरअसल अदानी ग्रुप के फेवर में। देखते हैं स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। बीईएमएल और बीईएल दोनों के लिए अपडेट्स आए हैं। बीईएमएल ने एक एमओयू साइन किया है डीएमआरसी के साथ, और ये बहरीन का जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसके लिए रहेगा। तो इसमें बेसिकली बीईएमएल मैन्युफैक्चरर सप्लाई करेगा मेट्रो का रोलिंग स्टॉक, और साथ ही साथ इनको एक अपना ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपैंड करने का मौका मिल रहा है, तो वो पॉजिटिव है बीएमएल के लिए। बीएल ने यहाँ पर दिल्ली मेट्रो के साथ ही दरअसल एक करार किया था, और उसके तहत एक इनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। ये प्रोडक्ट बेसिकली इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल और सुपरविजन सिग्नलिंग सिस्टम है, और ये दिल्ली मेट्रो की जो रेड लाइन सेवाएं हैं उस पर लागू होता हुआ दिखाई देगा, तो ये एक पॉजिटिव है। इसके साथ ही मिंडा कॉप, याद रखिएगा प्रिकॉल के साथ जो सौदा हुआ था या फिर जो 15% हिस्सा इन्होंने प्रिकॉल में लिया, उसके बाद एक कॉन कॉल हुआ। तो कॉन कॉल में कुछ डिटेल सामने निकल कर आए हैं। 400 करोड़ इन्वेस्ट इन्होंने किया है 15.7% स्टेक के लिए, और ये लार्जली ओपन मार्केट परचेज के लिए हुआ, के जरिए हुआ है। मिंडा कॉप ने कल साफ किया ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर के तहत रहेंगे, कोई स्पेशल राइट्स इनके हाथ नहीं आएंगे। हालांकि आगे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जाएंगी, लेकिन फिलहाल एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर के तौर पर ही ऑन बोर्ड आए हैं। कुछ और इस तरह के एक्विजिशंस पर कंपनी की नजरें रहेंगी। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज रडार पर रखी। वैसे रडार पर रखना है एक और दिग्गज एमआरएफ, एक तगड़ा डिविडेंड एडजस्टमेंट आज होगा, लेकिन नीरज जी कह रहे हैं देखिए घबराने की जरूरत नहीं, वो पैसा ले दे के आपकी जेब में ही आना है, तो स्टॉक के एडजस्टमेंट से घबराए ना आप। बिल्कुल। आज एक्स डिविडेंड है 3 रुपए का एमआरएफ पे। बाकी की खबरें लेकर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के उस बार, जब इवेंट्स कैलेंडर डिस्कस करूंगा, और आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज भी प्रेजेंट करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली आज के इवेंट्स कैलेंडर। फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, यूएस में आज कामकाज बहाल होगा एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद। Q4 के एक नतीजा आज रिजल्ट आना है एलेंटास बैक इंडिया का, क्योंकि वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं।
3 बोर्ड मीट्स हैं हेरिटेज फूड्स की, वो जो राइट्स इशू कर रहा था उसके अलॉटमेंट, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वगैरह डिसाइड करने के लिए। पेनिनसुलर लैंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट फंड रेजिंग के लिए, बेसिकली प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए, और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आज इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करने जा रहा है। बाकी एक्स डेट स्क्रीन पर आ जाएंगे, उन पे नहीं जाता। यूएस के रिजल्ट्स कल सुबह ये मेंशन कर रहे थे, इनकी खास तौर पर नजर रहेगी कौन से वो रिटेल नंबर्स। तो आज ध्यान रखिए वॉलमार्ट, होम डिपो के यूएस में नंबर्स आएंगे कल सुबह, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र में आज से 3 मार्च तक दौरे पर है, ईसी का ऑर्डर समझाने के लिए, इलेक्शन कमीशन का, और सैनिक्स के साथ मीटिंग करने के लिए। आज दरअसल सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे साहब की प्ली भी लगी हुई है, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन ने शिंदे फैक्शन को, आपको याद होगा उनका बो एंड एरो ना, तीर कमान, वो सिंबल ऑलरेडी ग्रांट कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए। उड़ीसा के आज से बजट सेशन, आज अब अगले 3 दिनों में सब स्टेट्स के बजट अनाउंस होने, मैं बताता रहूंगा। बजट सेशन शुरू हो रहा है, इनका बजट आगे आएगा। आज पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम दरअसल एक इवेंट में शिरकत करेंगे, यूपीआई और पे नाउ, यूपीआई हमारा और पे नाउ सिंगापुर का, इनके बीच में क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की एस्टैब्लिशमेंट होगा। आरबीआई गवर्नर और सिंगापुर के उनके काउंटरपार्ट दरअसल इसको इनॉग्रेट करेंगे, लॉन्च करेंगे और उसको विटनेस करेंगे दोनों जगहों के पीएम्स। चलिए जाते जाते एक काम करूं, कमोडिटीज की जो आज की पिक्स हैं प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिए। कहां रविंद्र राव साहब कोटक की तरफ से वो पिक आती है। जिंक में खरीदारी 271.75 के स्टॉप के साथ, ऐसे ही कॉपर में खरीदारी। ये बेस मेटल्स आ गए भाई पिक के तौर पे। कमेंट्री देखिए आप बीएचपी बुलेटिन की, और कैसे बेस मेटल्स उत्साहित हैं। 775 का स्टॉप है कॉपर में, खरीदारी करने का मन वहां पे भी बन सकता है। जाता था एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पर एक फ्लैट ओपनिंग ट्यूसडे की, इस तरह के इंडिकेशंस ये देखिए, एज फ्लैट एज इट कैन गेट, एकदम कल की क्लोजिंग पे हम आज खोलेंगे। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय हो चुका है, समय तो खैर पहले निकल चुका है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।